हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स स्टार्ट फीडबैक इन एम्पलीफायर। ठीक है, फीडबैक एम्पलीफायर के बारे में पढ़ते हैं हम लोग क्या होता है इसमें। ठीक है, हम लोग एम्पलीफायर के बारे में पढ़ चुके हैं कि एम्पलीफायर क्या होता है। एम्पलीफायर एक डिवाइस होता है जो कि लो लो सिग्नल को एम्पलीफाइड करके हाई सिग्नल में कन्वर्ट करता है। ठीक है, मल्टीप्लाई करके जो उसके जो लो सिग्नल होता है उसको मल्टीप्लाई करके हाई सिग्नल मतलब कन्वर्ट करता है। तो ये सिग्नल होते हैं, कुछ भी हो सकता है, वोल्टेज हो सकता है, करंट हो सकता है, इलेक्ट्रिक सिग्नल, पावर सिग्नल, कुछ भी हो सकता है। ओके, तो ऑलरेडी ये सब चीज़ पढ़ चुके हैं। अगर मान लीजिए थोड़ा देर के लिए ये देखिए, ये हमारा इसका डायग्राम है, एम्पलीफायर है। तो अगर मान लीजिए इसको थोड़ा देर के लिए अगर ये हम 2 देते हैं, अगर एम्पलीफायर हमारे पास 4 है, एम्पलीफायर की वैल्यू 4 है। ठीक है, अगर आपको दिख नहीं रहा है तो पेन से लिखते हैं। यहाँ अगर 2 है, अगर इसको इसकी वैल्यू 4 है एम्पलीफायर की, तो ये क्या होगा, इससे मल्टीप्लाई होगी, इसकी वैल्यू क्या करेगी, 8 देगा। ठीक है, आउटपुट क्या देगा, 8 देगा। देखिए ये जो इसके वोल्टेज सिग्नल है वी एस जो हमारे पास है, आपको इनपुट सिग्नल है, और यहाँ आउटपुट क्या है हमारे पास, वी नोट है। तो अगर मान लीजिए ये 3 देते हैं तो क्या आएगा, 3 4 12 आएगा। 4 देते हैं तो क्या आएगा, 4 4 16। इस तरह से हमारे पास आउटपुट में मिलता है, मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या मिलता है, जो आउटपुट करके हमारा सिग्नल एम्पलीफाइड करके मिलता है। तो हम लोग यहाँ कोई भी जो ट्रांजिस्टर यूज़ करते हैं, हम लोग कोई भी कॉन्फ़िगरेशन ट्रांजिस्टर यूज़ करते हैं, कॉमन बेस ट्रांजिस्टर, सीबी ट्रांजिस्टर, या सी कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन को भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के जो भी इस टाइप का जो एम्पलीफायर का होता है, इस टाइप के एम्पलीफायर को क्या कहते हैं हम लोग, ओपन लूप एम्पलीफायर। अगर हम देखें कि हम लोग ये क्या करते हैं, तो जो हम लोग अगर हम चाहें तो क्या करते हैं, एम्पलीफायर के कुछ पार्ट को क्या करते हैं, हम एम्पलीफायर के कुछ पार्ट को, आउटपुट जो होता है, जो इनपुट देने उसके कुछ आउटपुट पार्ट को हम लोग क्या करते हैं, इनपुट में फ्लो करवाते हैं, इनपुट में फ्लो करवा रहे हैं यहाँ। तो फ्लो उस जो फ्लो करते हैं तो उसको हम लोग करते हैं फीडबैक। क्या करते हैं, फीडबैक। और जो ये एम्पलीफायर कर रहा है काम, तो उसको कहते हैं फीडबैक एम्पलीफायर। व्हेन फ्रैक्शन ऑफ आउटपुट इज फेड to the input circuit, it is known as feedback, and the amplifier is called a feedback amplifier. ठीक है, द फ्रैक्शन ऑफ द आउटपुट में आइदर करंट और वोल्टेज, ये कुछ भी हो सकता है, आपको वोल्टेज और करंट कुछ भी हो सकता है। तो ठीक है स्टूडेंट, अगर हम लोग देखें तो हम लोग यहाँ एक चीज़ देखते हैं कि क्या, तो हम लोग क्या करते हैं, आउटपुट के कुछ पार्ट को हम लोग क्या करते हैं फीडबैक एम्पलीफायर में, ये देखिए ये फीडबैक एम्पलीफायर है, ये फीडबैक एम्पलीफायर का कुछ पार्ट को क्या करते हैं हम लोग, कुछ पार्ट को इनपुट में हम लोग प्रोवाइड करते हैं। ओके, ये हमारा ये जो फीड एफ एस है, वी एस है, ये क्या है हमारे पास, वोल्टेज सिग्नल है, सिग्नल वोल्टेज है, ये वी एस, ये वी आई इनपुट यहाँ है, और वी नोट हमारा आउटपुट है हमारे पास। वी आई बाद में पढ़ेंगे क्या होता है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, तो हम लोग इसके कुछ इनपुट सिग्नल को हम लोग सिग्नल देते हैं यहाँ पर, और क्या करता है यहाँ इफेक्ट, यहाँ जो हो रहा है इसके एम्पलीफाइड गेन के थ्रू, एम्पलीफाइड वोल्टेज के गेन के थ्रू क्या करता है, एम्पलीफाइड होता है, और ये क्या करता है, इसके आउटपुट देता है, और इसके कुछ पार्ट हम लोग क्या करते हैं, इसके आउटपुट को हम लोग क्या करते हैं फीडबैक सर्किट में देते हैं, जिसके कुछ पार्ट का मतलब कुछ पार्ट लेते हैं, जिसे जिसे हम लोग कहते हैं फीडबैक रेशियो, बीटा से डिनोट करते हैं। ये 1 से कम होगा, क्या होगा, 1 से फीडबैक रेशियो की वैल्यू जो होगी 1 से कम होगी। तो हम लोग करेंगे क्या, इसकी वैल्यू को कुछ पार्ट को हम लोग इनपुट में यूज़ करते हैं। जो इनपुट में ये यूज़ करते हैं, तो ये जो होता है हमारे पास इफेक्टिव क्या कहते हैं, इफेक्टिव वोल्टेज होता है, जिसे हम वी आई से डिनोटेड करते हैं। और जो वी आई जो होता है हमारे पास क्या होता है, वी आई होगा हमारे पास क्या होगा, हम लोग लिखते हैं वी आई इजिकल टू होता है वी एस प्लस वी एफ, मतलब सोर्स जो हमारे पास सिग्नल वोल्टेज आया, सिग्नल वोल्टेज प्लस फीडबैक वोल्टेज। तो सिग्नल वोल्टेज क्या है, वी एस है, और वी एफ क्या है हमारे पास, जो जैसे देखिए एक चीज़ उससे भी पहले, फीडबैक सर्किट का जो वोल्टेज आएगा, यहाँ देखिए वी नोट आया, वी नोट की जो आता है, तो ये बीटा से क्या आ रहा है, कुछ पार्ट उसका ले रहे हैं, तो क्या होगा, बीटा इंटू वी नोट आ जाएगा। तो बीटा इंटू वी नोट, तो हम लोग क्या करते हैं, फीडबैक सर्किट को हम लोग वी एफ से डिनोट करते हैं, वी एफ इजिकल टू क्या होगा, बीटा वी नोट। तो बीटा वी नोट आ गया, तो वी एफ आ गया, तो देखिए वी एस प्लस बीटा वी नोट। देखिए यहाँ हुआ एक चीज़, ये देखिए यहाँ की वैल्यू जैसे अब कुछ भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि ये पॉजिटिव हो, ये नेगेटिव भी हो सकती है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है, वो आगे जाके पढ़ेंगे, आगे 2 टाइप पढ़ते हैं इसमें फीडबैक में, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, बस अभी समझने के लिए ये समझते हैं कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू हो सकता है। तो देखिए अगर होता क्या है, जैसे हम लोग अगर मान लीजिए यहाँ थोड़ा देर के लिए इसकी वैल्यू अगर हम देखें
कि अगर इसकी वैल्यू को अगर हम 2 दें, अगर इसकी वैल्यू को यहाँ 4 दे रहे हैं, फीडबैक वोल्टेज को एम्पलीफाई कर रहे हैं, तो यहाँ कितने आएगा, 8 आ गया। इसकी वैल्यू अगर थोड़ा देर के लिए अगर मान लें ये 1/4 है, तो बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी, ये आया इनपुट, यहाँ से 8 आया, 8 आ रहा है, इसकी वी नोट आ रही, वी नोट आ रहा है, तो बीटा वी एफ क्या हो जाएगा, बीटा वी नोट 1/4 इंटू 8 आ जाएगा, 1/4 इंटू 8 आ जाएगा, तो क्या आएगा, तो आ जाएगा इसकी वैल्यू आ जाएगी 2, तो 2 आ जाएगी। यहाँ जो इफेक्टिव आ गई, इफेक्टिव वोल्टेज आ गई 2 आ गई, तो ये क्या होगा, इसके साथ प्लस होके भी जाएगा या माइनस होके भी जाता है, वो आगे जाके पढ़ते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसमें 2 पार्ट में देखते हैं, इसके 2 जो देखिए ये जो सर्किट है, पहले जो फीडबैक एम्पलीफायर कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट। देखिए यह एक एम्पलीफायर वोल्टेज गेन हो गया, दूसरा क्या होगा, फीडबैक सर्किट है। इसमें हम लोग 2 टाइप का पढ़ते हैं, एक पॉजिटिव फीडबैक, दूसरा पढ़ते हैं नेगेटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है वो देखते हैं। पॉजिटिव फीडबैक हम लोग ये पहले समझते हैं। देखिए ये पॉजिटिव फीडबैक का सर्किट डायग्राम है, ये कुछ इस तरह से हम लोग कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे इसको कि क्या होता है, कैसे काम करता है। ओके, तो देखिए जैसे फीडबैक वोल्टेज है हमारे पास, क्या हुआ, जैसे देखिए यहाँ फीडबैक वोल्टेज दिया हम लोगों ने, यहाँ जैसे इसकी वैल्यू क्या किया, 2 दिया हम लोगों ने, जैसे 2 दिया हम लोगों ने, जैसे देखिए यहाँ इसकी यहाँ इनपुट हम लोग 2 दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सिग्नल वोल्टेज 2 दे रहे हैं, यहाँ जो एम्पलीफाइड है हमारे पास 4 है, तो इसकी 4 टाइम्स इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। यहाँ से आपको दिख नहीं रहा होती है, 1 सेकेंड, क्या होगा यहाँ, अब देखिए ये इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ओके, और 8 आया तो यहाँ से इसकी जो सिग्नल होगी ये आउट यहाँ से आ गया, ये 8 आया। फिर बीटा वी नोट की वैल्यू क्या आ गई, 1, अगर बीटा की वैल्यू हम 1/2 ले रहे हैं, तो बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, वी एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, बीटा वी नोट इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/2 इंटू 8 आ जाएगा, तो वी एफ की फीडबैक वोल्टेज क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। पर ये जो फीडबैक सर्किट का जो है ये फेज शिफ्ट नहीं होता है, ये 0 डिग्री फेज शिफ्ट होता है। तो जैसे ये आएगा वैसे ही इसका आउटपुट मिलेगा, वैसे ही इसका यहाँ आ लेंगे, और ठीक उसी तरह से इसका फीडबैक सर्किट का आउटपुट मिलता है। अब ये क्या हो जाएगा, ये 4 जो आया ये इसके क्या होता है, वैल्यू के साथ ऐड होगा। देखिए वी आई वी क्या होता है, इफेक्टिव वोल्टेज इक्वल टू होता है सिग्नल वोल्टेज प्लस फीडबैक वोल्टेज। तो सिग्नल वोल्टेज क्या हुआ हमारे पास, ऑलरेडी 2 है, हमारे पास 2 ऑलरेडी है, 2 है। और फीडबैक वोल्टेज क्या हुआ, फीडबैक वोल्टेज 4 हो गया, फीडबैक वोल्टेज 4 हो गया, तो क्या आएगा, इसकी वोल्टेज 6 आ गई, ये जो वी आई की वैल्यू आ गई ये 6 आ गई। तो अब ये क्या है हमारे पास, एम्पलीफायर जो आ रहा है तो 4 हो गया, ये एम्पलीफायर की जो वैल्यू आ रही है 4 है, तो इसी के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 इंटू 6, तो क्या होगा, 6 4 जा 24, तो इसकी जो आउटपुट निकल के आ जाएगी यहाँ 24 आ जाएगी। मतलब हम लोग 2 दे रहे थे, हमारे पास 24 आ रहा है, तो बहुत ज़्यादा एम्पलीफाइड हो रहा है, जो इसका एम्पलीट्यूड हो रहा है बहुत ज़्यादा मतलब एम्पलीफाइड हो जाता है। इसके कारण से हम लोग इसको कहते हैं रीजनरेटिव पॉजिटिव फीडबैक कहते हैं, ठीक है, या डायरेक्ट फीडबैक भी हम लोग इसके कारण कहते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया। देखिए यहाँ इसको इस तरह से देखते हैं, जैसे हम लोग इनपुट दे रहे थे, इनपुट सिग्नल हमारे पास दे रहे थे, इनपुट सिग्नल दिए, कुछ इनपुट इस तरह दिए, तो देखिए 2 दिए, जैसे यहाँ इन्हें 2 दिए, तो जो 2 दिए इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, जो 4 की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हुआ, तो 4 2 जा 8 हुआ, तो 8 आया फीडबैक वैल्यू। यहाँ से जो आए यहाँ 8 आया, इसका 8 आया, यहाँ देखिए यहाँ जो सिग्नल आ रहा है, ये जो इनपुट सिग्नल है फीडबैक का, ये 8 आ रहा है, तो इसकी जो एम्पलीट्यूड ये देखिए ये 2 हुई जी, इसकी वैल्यू क्या होगी, ये 8 हो गई, 8 हो गई। ओके, अब ये जो इनपुट सिग्नल है फीडबैक का, इसका रेशियो क्या है, 1/2 है। इसका जो आउटपुट होगा बीटा वी नोट, इसके 8 के साथ मल्टीप्लाई होने पर 1/2 आया, तो 4 आया, जो आउटपुट आ गया 4 आ गया। अब क्या जो हुआ वो 4 इसके साथ आया, इनपुट जो इफेक्टिव वोल्टेज है हमारे पास वी एस की वैल्यू क्या होगी, 2 + 4, तो 4 + 2 आ गया, हमारे पास जो आया 6 आ गया, 6 आया। अब जो इनपुट का इनपुट आ जाएगा, फिर से इसका जो इनपुट आएगा एम्पलीफायर का जो होगा, तो उसके साथ मल्टीप्लाई होकर हमें आउटपुट देगा, तो 4 × 4 6 × 4 क्या होगा, 24, तो ये जो वैल्यू आएगी 24 आएगी, तो रिजल्टेड आउटपुट हो जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा। तो ये इनपुट सिग्नल का है रिजल्ट, यहाँ इसका इनपुट सिग्नल है, जो इसका आउटपुट आएगा यहाँ हमारे पास कुछ इस तरह से इसका मिलेगा 24 मिलेगा, ये 24 इसकी वैल्यू आ गई। तो इसको इसके कारण से हम लोग कहते हैं रीजनरेटिव या डायरेक्ट फीडबैक, पॉजिटिव डायरेक्ट फीडबैक या पॉजिटिव फीडबैक कहते हैं, ठीक है।
हम लोग इसका देखें थ्योरी देखें तो थ्योरी में क्या होता है, इफ द फीडबैक वोल्टेज और करंट इज सो अप्लाइड दैट it increases the input voltage or current, then it called feedback, positive feedback. In this case, applied feedback voltage is in phase with input voltage. It is also known as regenerative और डायरेक्ट फीडबैक, इसको रीजनरेटिव या डायरेक्ट फीडबैक भी कहा जाता है। पॉजिटिव फीडबैक इज यूज्ड इन ऑसिलेटर सर्किट। हम लोग इसको क्या केस में क्या करते हैं, ऑसिलेटर सर्किट में इसका यूज़ करते हैं। अगर हम लोग अब नेगेटिव फीडबैक देखें, नेगेटिव फीडबैक में क्या होता है, हम लोग के पास नेगेटिव फीडबैक को भी एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो देखिए यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं, इनपुट में हम लोग 16 दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं 16 की वैल्यू दे रहे हैं, और ये 16 दिया है तो एम्पलीफायर की वैल्यू हम लोग 2 लेते हैं, क्या लेते हैं 2 लेते हैं, तो इसके साथ क्या होगा मल्टीप्लाई होगा 16 टू द 32, तो ये जो आउटपुट निकल के आ गया इसका 32 आ गया वी नोट की वैल्यू। अब ये जो वी नोट आ रहा है, वी नोट आएगा, इसका जो इनपुट आएगा इसको हम क्या कर रहे हैं फीडबैक सर्किट में हम लोग उतारे हैं। फीडबैक सर्किट का जो होगा ये इनपुट हो गया, ये आउटपुट, तो 32 आया, ये 32 यहाँ पाया, पर बीट यहाँ क्या है फीडबैक जो रेशियो होगा, जो इसका रेशियो होगा वो क्या होता है, हम लोग क्या ले रहे हैं 1/4 ले रहे हैं, तो 1/4 इंटू क्या आएगा 32, तो 1/4 इंटू 32 कितना आया 8 आया। अब देखिए ये यहाँ से क्या किया, ये 8 आया, हम लोग को जो आउटपुट आता है यहाँ पे देखिए इफेक्टिव जो आएगा वी आई जो आएगी, वी आई की वैल्यू क्या आएगी वी एस माइनस वी एफ, तो वी एस माइनस वी एफ, तो माइनस क्या आया, यहाँ देखिए वी एस हमारे पास क्या है, हमारे पास 16 माइनस क्या होगा 8 आ गया, तो 8 आ गया, जो 8 इफेक्टिव वोल्टेज की आ गई 8 आ गई, तो यहाँ से जो 8 आ गई, यहाँ से इसकी वैल्यू 8 आ गई, इसके साथ मल्टीप्लाई करके आप क्या करेगा आउटपुट देगा 8 टू द 16, ये हमारे पास आउटपुट। तो देखिए हमारे पास यहाँ क्या हुआ, सिग्नल का कुछ ज़्यादा बढ़ा नहीं है, हम लोग हमें तो एम्पलीफाई करना है, एम्पलीफाइड, तो यहाँ क्या हुआ इसके कारण से हम लोग इसको कहते हैं डीजेनरेटिव फीडबैक, फीडबैक कहते हैं या इनडायरेक्ट। देखिए हम लोग इसको कहेंगे डीजेनरेटिव या इन्वर्स फीडबैक, यहाँ हम लोग इसके एग्जाम्पल के थ्रू भी समझते हैं। यहाँ पर जैसे इसको हम लोग लिखें सो वी कैन राइट एज, देखिए यहाँ हम लोगों ने दिया कुछ इस तरह से दिया, अगर हम यहाँ देखिए 32 भी लेंगे तो 32 को भी एग्जांपल लेके समझ सकते हैं, 32 इंटू 2 करेंगे तो 32 64 आया, 64 को अगर यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं तो 64 इंटू 1/4 आया, तो क्या आएगा 16 आया, 16 यहाँ आया 16 आया, अब यहाँ 32 है, अगर 32 माइनस यहाँ 32 अगर ले रहे हैं, यही ले रहे हैं 16 आ गया, तो 32, तो इस तरह से हम लोग क्या करें यहाँ से कुछ कम आएगा, इस तरह से वैल्यू अगर करते हैं तो कम आएगा, तो हम लोग इस कह सकते हैं इफ़ द फीडबैक वोल्टेज इज सो अप्लाइड दैट इज रिड्यूसेस द एम्पलीफाइड इनपुट देन इट इज कॉल्ड नेगेटिव फीडबैक। यहाँ देखिए इनपुट वोल्टेज आया, कुछ नेगेटिव आया, तो यहाँ क्या एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोगों को देखने मिलती है, क्या होता है यहाँ जो होती है ये जो फीडबैक सर्किट है ये क्या करता है 180 डिग्री का फेस शिफ्ट करके देता है, हमें क्या देता है 180 डिग्री का फेस शिफ्ट कर देता है। देखिए यहाँ देखिए ये कुछ इस तरह से होगा, हम इसको समझाने के आपको एक तरह से और समझाते हैं, फॉर एग्जांपल से एक पेज पर लेते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल अगर हम लोगों ने क्या किया, देखिए हम लोगों ने ये इनपुट दिया, एम्पलीफायर है ये दिया, इनपुट दिया यहाँ, और यहाँ फीडबैक हुआ, यहाँ कुछ अभी ज़्यादा हम बना नहीं रहे हैं, यहाँ पर से कुछ इस तरह से आ रहा है। ये देखिए यहाँ अगर 32 लेते हैं, यहाँ क्या लेते हैं, यहाँ 2 लेते हैं, तो 32 इज 64 लिया, इसका रेशियो अगर हम लोग 1/4 लें तो यहाँ 64 है, ये 64 इंटू 4 आया, 4 क्या आया आउटपुट 16 आया, तो ये क्या करता है 180 डिग्री का, यहाँ जब हमें ये मिल रहा है, ये जो इसके साथ ये मिलता है, ये एम्पलीफाइड करके कुछ इस तरह मिला, तो एम्पलीफाइड डिग्री मिला, तो 180 ये कुछ 62 का इस तरह से ये जो ये मिल रहा है सिग्नल मिल रहा है 64, तो ये क्या करता है ये 180 डिग्री का फेस शिफ्ट कर देता है, ये 180 डिग्री का फेस शिफ्ट मिलेगा, यहाँ पर 16 जो वैल्यू मिलेगी इसकी मिलेगी, एम्पलीट्यूड को बढ़ाएगा पर क्या करेगा यहाँ कुछ घटा देता है, यहाँ क्या बनेगा इसकी जो यहाँ करेगा, अब इस दोनों के बीच का मिलेगा, यहाँ क्या हमें कहता है, तो वी आई इजिकल टू होता है, वी आई इजिकल टू हमारे पास होता है 32 माइनस 16 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा वैल्यू 16 आ जाएगा, ये जो आ जाएगा 16 आ जाएगा, फिर से आ जाएगा 16, तो अब हमारे पास फिर जो आउटपुट आएगा ये 32 आएगा, 32 आ गया, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा जो वोल्टेज आएगी, आउटपुट वोल्टेज आएगी 32 की वैल्यू आएगी, कुछ इस तरह से
मिलता है 180 डिग्री फेज शिफ्ट के कारण से यहाँ, ठीक है। तो इसके कारण से हम लोग कहते हैं इसको डीजेनरेटिव या इनवर्स फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक इज फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन एम्पलीफाइड सर्किट, हम लोग एम्पलीफाइड सर्किट में इसको यूज़ करते हैं। ओके, तो दैट्स ऑल, इस क्लास को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। ओके बाय, थैंक यू।